हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रैपिड फायर एमसीक्यू फॉर नॉर्सेट और आरआरबी के लिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 25-year-old client believe she may be pregnant with her first child. She scheduled on obstetric examination with the nurse practitioner to determine the status of her possible pregnancy. Last menstrual period began May 20. Estimated date of confinement using Naegele's rule. तो हमें पता होना चाहिए कि Naegele's rule क्या होता है। ठीक है, Naegele's rule क्या होता है? Naegele's rule क्या होता है? किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में बताता है। ठीक है, क्या होता है? ईडीडी के बारे में बताता है। ईडीडी क्या होता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो ईडीडी क्या होता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जो नेगलेस रूल क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल का जो डिलीवरी टाइम होता है उसका एक्सपेक्टेड डेट के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है। फॉर्मूला क्या है? एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, एलएमपी 9 मंथ प्लस 7 डे। तो नेगलेस रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगाने के लिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है? लास्ट में से पीरियड एलएमपी दिया होता है, जो कितना है? 20 में। कितना दिया हुआ है? 20 में। ठीक है, कितना है? 20 में। इसमें क्या करना है? हमें 9 मंथ ऐड करना है। ठीक है, मई के बाद क्या आता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो क्या आया? फरवरी। हमें 20 में क्या ऐड करना है? 7 डे। तो क्या है? 27। तो क्या निकल के आया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? 27 फरवरी। तो नेगलेस जो रूल होता है उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल का डिलीवरी टाइम जो एक्सपेक्टेड डेट होता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो हमें ऑप्शन में देखना है 27 फरवरी दिया है कि नहीं। जी बिल्कुल, तो ऑप्शन हमारा क्या है? सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, nurse practitioner determined that the client approximately 9 weeks gestation. During the visit, practitioner informed the client about symptom of physical changes that she will experience during her first trimester. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान क्या फिजिकल चेंजेस, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 1 to 12 वीक। सेकंड का कितना होता है? 13 to 29 वीक। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसका होता है टाइम पीरियड 13 to 28 वीक, सॉरी। ठीक है, 29 to 42 वीक। ये क्या है? ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी होता है, जो कितना होता है? 3 होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम पीरियड होता है 1 to 12 वीक, नेक्स्ट 13 to 28 वीक और 29 to 40 वीक। ये क्या टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन क्या है। एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, सी ऑप्शन है 68 ओल्ड वेट गेन। तो हमें ऑप्शन क्या पूछा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? तो ये क्या है? रॉन्ग आंसर। और नेक्स्ट ऑप्शन है 68 पाउंड वेट गेन। तो हमें बताना चाहिए टोटल प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होता है। टोटल वेट गेन कितना होता है? 24 पाउंड। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ 11 to 12 kg। टोटल प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? 68। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग। कुकिंग क्या होता है? कुकिंग क्या होता है ये देखते हैं। कुकिंग, ठीक है, कुकिंग होता है जो मदर होता है। कुकिंग क्या है? मदर परसेप्शन फर्स्ट फीटल मूवमेंट। फर्स्ट फीटल मूवमेंट मतलब जो मदर है वो फर्स्ट फीटल मूवमेंट को कब परसेप्शन करता है। ठीक है, तो कब करता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, कुकिंग क्या होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर परसेप्शन करता है, फील करता है या फील करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कुकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है? प्राइमरी ग्रेविडा में प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है? फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमन को हम प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। उसमें कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है 18 वीक। ठीक है, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है, मल्टी ग्रेविडा, उसमें कब देखने को मिलता है? ये मिलता है 16 वीक। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कुकिंग कब देखने को मिलता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। कुकिंग होता क्या है? जो मदर होती है जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट को परसेप्शन या फील करती है उसको बोलते हैं कुकिंग। कुकिंग कब देखने को मिलता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो ये हमें क्या पूछा गया? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। तो लास्ट क्या होता है? नोजिया वोमिटिंग। तो राइट आंसर क्या है? नोजिया वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग क्यों देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? नोजिया वोमिटिंग क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज एसईजी हार्मोन। एसईजी हार्मोन, एसईजी हार्मोन की फुल फॉर्म, एसईजी का फुल फॉर्म क्या है? ये हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये एसईजी हार्मोन क्या करता है? जो इसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है उसको क्या रिलैक्स करता है? इसोफेजियल रिफ्लेक्स
रिलैक्स। इसोफेजियल रिफ्लेक्स का रिलैक्स होगा तो जो भी स्टोमक में जो फूड कंटेंट है मे बी पॉसिबली माउथ के थ्रू एक्सपेल आउट हो सके, ठीक है। तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग। तो प्रेग्नेंट फीमेल क्या कंप्लेन करते हैं, नोजिया वोमिटिंग कंप्लेन करता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एसिड हार्मोन क्या होता है वो इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो इसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। उसकी वजह से जो स्टोमक में जो फूड कंटेंट होता है मे बी चांस वो इसोफेगस के थ्रू माउथ के थ्रू बाहर बाहर एक्सपेल आउट हो सके, ठीक है, हो जाता है, तो इसके बोलते हैं नोजिया वोमिटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, जो हमें कब देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन नॉन वेक्टर ऑफ लाइम डिजीज। तो हमें क्या पूछा गया है, लाइम डिजीज के वेक्टर के बारे में। तो कौन सा वेक्टर है जो लाइम डिजीज में, लाइम डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये इमेज दिया हुआ है, तो ये क्या है, टिक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या है, टिक्स। लाइम डिजीज के बारे में ये क्या है, नॉर्थ साइड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इस लाइम डिजीज से हर साल एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं, ठीक है। तो लाइम डिजीज के बारे में बात करते हैं। हमें पता होना चाहिए लाइम डिजीज को और क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ब्लैक टेक्स। क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक टेक्स, या दूसरा नाम है इसका डेट टेक्स। जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इसकी जो ब्लैक है, जो टांग होती है, जो ब्लैक्स होती है, क्या है, ब्लैक कलर की है, ठीक है, ये ब्लैक कलर की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक लैटेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो डेट टेक्स के बोलते हैं, इसका जो हेड है ना, हेड ये क्या है, डेट शेप का है, ठीक है, डेट शेप का, तो इसको बोलते हैं डेट टेक्स। तो लाइम डिजीज को अगर लाइम डिजीज ऑप्शन क्वेश्चन नहीं दिया हो और पूछता है कि ब्लैक लैटेक्स किसको बोलते हैं, तो क्या एक ही नाम है, लाइम डिजीज, या डेट टेक्स किसको बोलते हैं, लाइम डिजीज को बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम हुआ डीएसएसबी, उसमें भी पूछा गया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें क्या पूछा गया था, ये ओनली इमेज दिया हुआ था, तो पूछा गया था ये इमेज किसका है, ठीक है। तो वो क्या था, राइट आंसर इसका टेक्स्ट, लाइम डिजीज के बारे में। और बात करते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट। वेक्टर तो क्या है इसका, टेक्स्ट, और पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट होता है इसका गोरिल्ला बरोला बर्गोर फेरी, ठीक है, क्या है, बर्गोर फेरी। बर्गोर फेरी बैक्टीरिया, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, गोरिल्ला बर्गोर फेरी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है। इसके स्प्रेड के बारे में बात करते हैं, स्प्रेड ये फैलता कैसे है, ये फैलता है ह्यूमन के थ्रू, ठीक है, ह्यूमन के थ्रू, इन इन्फेक्टेड बाइट ऑफ टेक्स, ठीक है। जो भी इन्फेक्टेड टेक्स होता है, अगर वो ह्यूमन को बाइट करता है, तो ह्यूमन की वजह से जो स्प्रेड होता है उसको बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। तो टेक्स क्या होता है, ये स्प्रेड कैसे होता है, जो इन्फेक्टेड टेक्स होता है अगर ह्यूमन को बाइट करता है, वो ह्यूमन क्या करता है, इसको स्प्रेड करता है 1% टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो स्प्रेड कैसे होता है, ह्यूमन के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट साइन सिम्टम की बात करें, तो साइन सिम्टम क्या है इसका, साइन सिम्टम की बात करते हैं इसके, ठीक है, साइन सिम्टम इसके क्या थर्ड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, स्टेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, अर्ली डिसेमिनेटेड लोकलाइज लाइम डिजीज, ठीक है, लाइम डिजीज। तो फर्स्ट स्टेज का दूसरा नाम क्या है, अर्ली डिसेमिनेटेड लोकलाइज लाइम डिजीज। तो डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, स्प्रेड। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरिया नॉट स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, अर्ली डिसेमिनेटेड लोकलाइज लाइम डिजीज। ये क्या बैक्टीरिया फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी, नॉट स्प्रेड, मतलब स्प्रेड नहीं होता है बॉडी के, ठीक है, बॉडी के ऊपर क्या है, स्प्रेड नहीं होता, ठीक है, ये बैक्टीरिया फर्स्ट स्टेज में। तो इसमें क्या है, साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, इसमें साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, हेडेक, ठीक है। तो साइन सिम्टम क्या है इसके, हेडेक, फर्स्ट हेडेक, मलेरिया, मलेरिया क्या होता है, मसल स्पेन, ठीक है, फीवर रेसेस, ठीक है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, ये क्या है, ये इसका क्लासिकल सिम्टम होता है, ठीक है, स्टार बना के लिखना, बुल्स आई अपीयरेंस। अपीयरेंस किसमें देखने को मिलता है, लाइम डिजीज की कौन सी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो बुल्स आई अपीयरेंस देखने को, जैसे आई होता है उसका रेडनेस, इस तरीके का रेडनेस, फिर सेकंड रेडनेस,
इस तरीके का शेप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बुलसाई अपीयरेंस देखने को मिलता है इस तरीके का। तो एक इसमें देखने को मिलता है, उसमें देखने को मिलता है, लैम्बडा जी में देखने को मिलता है, ठीक है। बुलसाई अपीयरेंस क्या होता है, जो भी इन्फेक्टेड टेक्स्ट होता है वो जिस जगह पे बाइट करता है उस जगह रेड रेसेस रेड कलर का हो जाता है, और वो रेड कलर का जो रेसेस होता है वो क्या स्प्रेड होता जाता है, ठीक है। इस तरीके से, जिस तरीके से इमेज में दिखाई दिया है, फर्स्ट मतलब एक स्मॉल रेसेस बनेगा, उसके बाद एक रिंग की तरह दूसरा रेसेस बनेगा, तो वो क्या होता है, बुलसाई अपीयरेंस जैसा दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड स्टेज के बारे में। स्टेज सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज को बोलते हैं अर्ली डिसेमिनेटेड लाइम डिजीज। इसका भी नाम क्या है, अर्ली डिसेमिनेटेड लाइम डिजीज। सेकंड स्टेज का भी नाम क्या है, अर्ली डिसेमिनेटेड लाइम डिजीज। डिसेमिनेट का मतलब पता है, स्प्रेड, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी, ठीक है, थ्रू आउट बॉडी। बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है थ्रू आउट बॉडी, ठीक है। तो इसमें साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, नमनेस एंड पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व। मतलब बॉडी के अंदर जो भी नर्व जिस जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वहां पे क्या नमनेस देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में, ठीक है। और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा इसमें, मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजिस लेयर होती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इस मेनिंजाइटिस का सिम्टम होता है हेडेक, फीवर, नेक स्टिफनेस। ये मेनिंजाइटिस के क्लासिकल सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से स्टेज में देखने को मिलते हैं, सेकंड स्टेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेज थर्ड, इसको बोलते हैं लेट डिसेमिनेटेड लाइम डिजीज, ठीक है। इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, आर्थराइटिस। क्या देखने को, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। कार्डाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। तो कौन सी स्टेज में देखने को मिलते हैं, थर्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूँ अगर इसका मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम क्या होगा इसका, हेडेक, मलेशिया, ठीक है, जो मसल्स पेन होते हैं इसको, फीवर, रेसेस, ठीक है। और बुलसाई अपीयरेंस, ये कैसे अर्ली साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है। जो ये नोट किसमें पूछा गया था, 22 में, लाइम डिजीज के अर्ली साइन सिम्टम, ठीक है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्ली सिम्टम ऑफ लाइम डिजीज क्या है, तो फीवर, हेडेक, मसल्स पेन, बुलसाई अपीयरेंस, रेसेस, ठीक है। सेकंड स्टेज देखा हमने, सेकंड स्टेज में क्या होता है, मेनिंजाइटिस, हेडेक, जो फीवर, नेक स्टिफनेस, नमनेस ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व। थर्ड स्टेज देखा हमने, थर्ड स्टेज का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, आर्थराइटिस। क्या होता है, आर्थराइटिस। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी डीओसी क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन। इसकी क्या ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। ये भी रिसेंटली नॉर्थ साइड में पूछा गया था, जो 2005 में पूछा गया था, जो 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन का। तो क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन, मतलब लाइम डिजीज का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, प्रिवेंशन क्या होगा इसका, जो टेस्ट होता है वो काम मतलब टेक्स क्या स्प्रेड होने की वजह से हो रखा था, जो बॉडी पे क्या स्प्रेड होने की वजह से टेक्स क्या स्प्रेड हो रखा था, ठीक है, फैल रखा था। तो इसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, क्या प्रिवेंशन करेंगे, बियर प्रोटेक्ट क्लोथिंग, ठीक है। जो प्रोटेक्ट क्लोथिंग हम पहनेंगे, जैसे फुल स्लीव शर्ट, पैंट, ठीक है। तो हम क्या फुल स्लीव का यूज करेंगे, और कहेंगे लाइट बियर क्लॉथ, ठीक है, लाइट बियर क्लॉथ यूज करेंगे। अगर हमने क्लॉथ ब्लैक कलर का पहना तो ब्लैक में क्या है, उसका कलर भी कैसा होता है, कैसा ब्लैक होता है, तो उसमें क्या हमें नजर आएगा नहीं, ठीक है, दिखाई नहीं देगा। तो क्या है, मे बी चांस वो क्या हमें बाइट कर सकता है। तो इसमें लाइट कलर का बियर क्लॉथ मतलब क्लॉथ कपड़े पहनने चाहिए, जिस एक्सेप्ट ब्लैक को छोड़ के, ठीक है। ब्लैक यूज नहीं करना चाहिए, ब्लैक नॉट यूज,
कौन सा क्लॉथ कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, ब्लैक, क्योंकि इसमें हमें वो जो टेक्स है वो दिखाई नहीं देगा, तो मे भी चांस हमें बैट कर सकता है, और बैट करने की वजह से वो 1% टू 100% स्प्रेड हो सकता है। इस वजह से हमें ब्लैक क्लॉथ यूज नहीं करना, ठीक है। प्रिवेंट कर सकते हैं इंसेक्ट रेपेलेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो नेट आता है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अवॉइड, और क्या और क्या कर सकते हैं इसमें, अवॉइड कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ठीक है। 1% टू अनदर पर्सन क्लोजली कॉन्टैक्ट नहीं हो, उसको हम अवॉइड करना है, ठीक है। लैम डिजीज के बारे में, लैम डिजीज क्या होता है, उसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात करिए, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करिए। एक मतलब टॉपिक रहेगा इसमें, इसके डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। डायग्नोसिस, इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, इसके डायग्नोस के लिए हम यूज करते हैं एलाइजा। क्या यूज करते हैं, एलाइजा यूज करते हैं, ठीक है। एलाइजा क्या होता है, एंजाइम, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या है, इसका डायग्नोस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन डायग्नोस क्या यूज करते हैं, लैम डिजीज के लिए एलाइजा। और ये ऑप्शन में नहीं दिया होता तो सेकंड क्या आता है, पीसीआर, मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या पीसीआर क्या है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो हम ये सेकंड मोस्ट कॉमन, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है, पॉलीमर चेन रिएक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। तो हमने लैम डिजीज के बारे में पढ़ा, उसके साइन सिम्टम, ट्रीटमेंट, डायग्नोस, किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बेड एडमिनिस्ट्रेशन फेनिटोनिन टू चाइल्ड नर्स शुड बी एबल टू दैट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फेनिटोनिन थेरेपी। मतलब इसमें पूछा गया है जो टॉक्सिक इफेक्ट क्या हुआ अगर किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को फेनिटोनिन थेरेपी चल रही है, तो ठीक है। तो हमें बताना चाहिए फेनिटोनिन ड्रग होती है वो किसके लिए यूज होता है, ठीक है। फेनिटोनिन ड्रग क्या होती है, ये क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक, कौन सी ड्रग होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, ठीक है। इसका हमें ड्रग का नॉर्मल डोज पता होना चाहिए, कितना होता है, 10 to 20 mg, 10 टू कितना होता है, 10 to 20 mg। इसका नॉर्मल डोज कितना होता है, 10 to 20 mg, mg पर डीएल, ठीक है। कितना होता है नॉर्मल डोज, 10 to 20 mg पर डीएल। तो इसकी टॉक्सिसिटी हम कितने मतलब डोज होना चाहिए जो मानते हैं, मोर देन 30 mg पर डीएल। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, अगर फेनिटोनिन ड्रग की टॉक्सिसिटी मोर देन 30 mg पर डीएल होती है तो क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूजन एंड एटेक्सिया, ठीक है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगर फेनिटोनिन ड्रग का नॉर्मल डोज से ज्यादा, मोर देन 30 mg पर डीएल से ज्यादा होता है तो उसको क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, किसी काइंड में कंफ्यूजन और एटेक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। फेनिटोनिन ड्रग के बारे में बात करते हैं और इसके साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है। साइड इफेक्ट के बारे में एक न्यूमेरिकल याद रखना है हमें, इसका जो एक ट्रिक्स है उसको हम याद रख सकते हैं, HOT हॉट मलिका। ठीक है, इसकी साइड इफेक्ट ट्रिक्स है, इसको हमें याद रखना है, जिससे हमें आसानी से याद रखना आसान, इसको याद रखने में आसानी रहेगा। तो एच क्या होता है, एच पर होता है हर्सोटिज्म, क्या होता है एच पर हर्सोटिज्म, ठीक है। देखते हैं इसके साथ ये इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैंने, हॉट मलिका। एच पर क्या, एच क्या होता है, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स। एच पर एच मींस क्या होता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स या हर्सोटिज्म, हर्सोटिज्म, ठीक है। टी फोर क्या होता है, ओ फोर क्या होता है, ओ ये क्या होता है, ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है। ऑस्टियो मलेशिया। टी फोर क्या होता है, टेरिटोजेनिक इफेक्ट, इफेक्ट। तो टेरिटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल अगर फेनिटोनिन ड्रग को यूज करती है तो उसके बच्चे को क्या है, बर्थ डिफेक्ट होने का चांस रहता है, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट कौन सा होता है, उसको बोलते हैं फेनिटोनिन हाई पेंटोइड सिंड्रोम। कौन सा बर्थ डिफेक्ट होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल इस ड्रग को यूज करती है तो उसको जो बर्थ डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, जो फिटल डिफेक्ट होता है, सॉरी, जो फिटल डिफेक्ट क्या होता है वो फेनिटोनिन हाइड्रोटाइड सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है।
N4 क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या करता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। A4 क्या होता है, एटेक्सिया। क्या होता है, सॉरी L4 क्या होता है, लिम्फेडिनोपैथी, 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 ठीक है। K4 क्या होता है, विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन के डेफिशिएंसी। एंड A4 क्या होता है, अरिदमिया। क्या होता है, अरिदमिया। तो हमने देखा जो पेनिटोनियल ड्रग होता है उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, नोट में लिखा से हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्या होता है, H4 क्या होता है, हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स या हर्सुटिन ऑस्टोमलेशिया। T4 टेट्रोजन इफेक्ट, जो बर्थ इफेक्ट होता है वो क्या है, फेंटोइन हाइड्रोटेस्टोडोम। N4 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, K4 एटेक्सिया, L4 लिम्फेडिनोपैथी, K4 विटामिन के डेफिशिएंसी, K4 अरिदमिया। ये क्या है, साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो किसकी वजह से होते हैं, पेनिटोनियल ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं जो पेनिटोनियल ड्रग होता है उसकी टॉक्सिसिटी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है स्टेनवन जॉनसन सिंड्रोम, जॉनसन सिंड्रोम। इसका क्या मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, हमें याद रखना है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है ड्रग का, स्टेनवन जॉनसन सिंड्रोम। ये क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका डिसऑर्डर स्किन का म्यूकस मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसकी टॉक्सिक की वजह से जो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो क्या है, देखने को मिलेगा, उसमें रेसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, देन उसके बाद ब्लिस्टर, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है ड्रग का, स्टेनवन जॉनसन सिंड्रोम। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, ड्रग की वजह से क्या होता है, ग्रेनुलोसाइटोसिस नेक्रोसिस, ये क्या रोमांस है, ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्टिक प्लास्टिक एनीमिया भी नहीं देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। फोलेट डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी भी नहीं देखने को मिलता है। तो क्या होता है इसका, स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम। इसका क्या मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर क्लाइंट विद लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी। तो हमें क्या, अगर किसी क्लाइंट को लिक्विड केमिकल बर्न इंजरी हुआ है तो हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा, इरिगेट, फर्स्ट ऑप्शन इरिगेट द क्लाइंट विद न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन। जो भी केमिकल है उसका हम न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन यूज करेंगे। क्या ये इनिशियल ट्रीटमेंट होगा, नहीं, तो इसका ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। बात करें फ्लश द एक्सपो एरिया विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो भी लिक्विड से केमिकल बन हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ बन हुआ है, तो क्या हम एरिया पे हम फ्लश से, मतलब लार्ज अमाउंट में वाटर से फ्लश करेंगे, उसको अच्छे से वॉश करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, इंजेक्ट कैल्शियम क्लोराइड इनटू वन एरिया। क्या हम कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्ट करेंगे वन एरिया जिस जगह पे बन हुआ है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई रेनोइल ऑइंटमेंट टू द एरिया। क्या उसमें ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड की वजह से जो केमिकल बन हुआ है जिस एरिया पे, उसको हम क्या अच्छे से वॉश करेंगे, जिससे क्या है, जो केमिकल जो भी केमिकल वजह से बन रहा है उसको क्या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको वॉश आउट करके उस जगह से हम क्या करते हैं, उस प्लेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इसमें क्या इनिशियल ट्रीटमेंट पूछा गया, ठीक है, एरिया पे न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन से उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते क्योंकि मे बी चांस और बर्न कंडीशन हो सकती है, इसकी वजह से क्या है, सीवियर बर्न कंडीशन हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन द बेस्ट पेनिट्रेट एस्कार। हमें पता होना चाहिए एस्कार क्या होता है, ठीक है। एस्कार क्या होता है, हमें पता होना चाहिए एस्कार, एस्कार होता है हार्ड ब्लैक, ब्लैक ब्राउन रेड टिश्यू। इसका हार्ड ब्लैक ब्राउन रेड टिश्यू होता है जो सीवियर बर्न पेशेंट या अल्सर वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, ठीक है, सीवियर बर्न और अल्सर। जो भी सीवियर बर्न और अल्सर वाला पेशेंट होता है उस उसमें जो हार्ड ब्लैक ब्राउन टिश्यू जो होता है ट्रीटमेंट के बाद उसको क्या बोलते हैं, एस्कार बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, हार्ड ब्लैक डेड टिश्यू होता है, उसको हम एस्कार बोलते हैं। इसका देखते हैं इसको बेस्ट पेनिट्रेट करने के लिए कौन सा मेडिसिन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कोविडिन ओइडिन, कोविरन आयोडीन, जिसको हम बिटाडिन बोलते हैं। बिटाडिन किस में यूज करते हैं, किसी साइट क्लीन करने के लिए, ठीक है, सर्जिकल साइट होगा उसको ड्रेसिंग के लिए, ठीक है, ड्रेसिंग के लिए क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसका
ऑप्शन डी क्या है, रॉन्ग आंसर। नियोमाइसिन सल्फेट किसके लिए काम करता है? नियोमाइसिन सल्फेट क्या पाउडर होता है जो क्या होता है सुपरफिशियल यूज करते हैं इसको, लेकिन इसका क्या हार्ड ब्लैक ब्राउन रेड इशू होता है, ये क्या इसको पेंटेड नहीं कर पाता, तो इसका ऑप्शन सी क्या है, रॉन्ग आंसर। सिल्वर सल्फेटाइन क्या होता है? इसको भी हम क्या करते हैं, ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, बर्न वाले पेशेंट में होता है, ठीक है। बर्न वाले पेशेंट में कौन सी डिग्री में? बर्न वाला फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री। फर्स्ट या सेकंड डिग्री बर्न वाले पेशेंट में हम क्या सिल्वर सल्फेटाइन यूज करते हैं, लेकिन इसका होता है वो कौन सी डिग्री वाला बर्न होता है, वो होता है सीवियर बर्न इंजरी, कौन सा होता है, थर्ड या फोर्थ डिग्री बर्न, ठीक है। थर्ड या फोर्थ डिग्री बर्न में हमें क्या स्कार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सिल्वर सल्फेटाइन कौन सी डिग्री बर्न में यूज करते हैं, फर्स्ट या सेकंड में, तो इसका राइट, तो बी आंसर क्या है, रॉन्ग। क्या ऑप्शन बचा, मेफेनाइल एसीटेट, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेफेनाइल एसीटेट। मेफेनाइल एसीटेट क्या होता है, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों, ये क्या बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ठीक है। पता होना चाहिए हमें क्या बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, ठीक है, बैक्टीरिया। ये क्या है, इसको पेनिट्रेट करने के लिए जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काम करता है उसको इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है, इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो करते हैं स्टार को पेनिट्रेट करने के लिए क्या है, मेफेनाइल एसीटेट। तो इसके बारे में और हमें पता होना चाहिए, जो मेफेनाइल एसीटेट का साइड इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है मेफेनाइल एसीटेट का, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। When assess the fetal rate still during labor, monitor display late deceleration with tachycardia and decreasing variability, मतलब fetal rate क्या दिखाई दे रहा है मॉनिटर पे, लेट डेसिलेशन में tachycardia and decreasing variability, तो इसका एक्शन क्या है, तो नर्सिंग एक्शन क्या है पूछा गया, तो व्हाट शुड बी नर्स टेक, तो उस टाइम क्या नर्स क्या एक्शन करेगी, तो हमें पता होना चाहिए लेट डेसिलेशन tachycardia क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है, मतलब, ठीक है। तो हमें प्रायोरिटी नर्सिंग पता होना चाहिए, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। इसमें हम क्या करते हैं प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन में, फर्स्ट हमें इसमें और ऑप्शन जो है, फर्स्ट क्या करते हैं, स्टॉप। इस कंडीशन में तो कोई इन्फ्यूजन चल रहा है ऑक्सीटोसिन का, तो क्या उसको करते हैं, स्टॉप करते हैं, स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। बिकॉज अगर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, टैकीकार्डिया हो रखा है, ठीक है। लेट डेसिलेशन उसकी फीटल रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज वेरिएबिलिटी होती है, उसकी कंडीशन क्या करते हैं, तो जो भी ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चल रहा है उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, जो भी ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चल रहा है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी रिपोजिशन, ठीक है, पोजीशन कौन सी देंगे, साइडलाइन, कौन सी पोजीशन देंगे, साइडलाइन पोजीशन, ठीक है। हमें कौन सी लेफ्ट लेटर, कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटर पोजीशन देंगे, ठीक है, या साइडलाइन पोजीशन देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी हमारी, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप करना, सेकंड लेफ्ट लेटर पोजीशन देना, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी क्या रहेगी, अप्लाई अप्लाई ऑक्सीजन 8-10 लीटर पर मिनट फेस मास्क, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी, हमें अप्लाई करना है ऑक्सीजन को फेस मास्क के थ्रू 10 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी क्या होगी हमारी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर नोटिफाई, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन है उसको क्या हमें इन्फॉर्म करना है। तो इस कंडीशन में हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, अगर इन्फ्यूजन चला है एक्सप्लोरेशन का फर्स्ट, तो हमें क्या स्टॉप करना है, सेकंड प्रायोरिटी लेफ्ट लेटर पोजीशन देना, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी, हमें ऑक्सीजन अप्लाई करना, ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना फेस मास्क के थ्रू। फोर्थ प्रायोरिटी होगी हमारी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना। तो इस कंडीशन में देखते हैं नर्सिंग एक्शन क्या है, रिपोर्ट द फिजिशियन और नोटिफाई, क्या हमारा फर्स्ट नर्सिंग एक्शन ये था, नहीं, तो इसका राइट आंसर ये क्या ऑप्शन डी रॉन्ग। डिक्रीज आई फ्लूइड, हमें आई फ्लूइड को डिक्रीज करना है, नहीं, तो इसका ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है। टर्न द ऑन राइट साइड, सॉरी, हमें देखना है, हमें पूछा गया इसका नर्सिंग एक्शन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंटिन्यू मॉनिटर बिकॉज दिस नॉर्मल अकरेंस, क्या जो भी ऑप्शन में दिया है लेट डेसिलेशन टैकीकार्डिया डिक्रीजिंग वेरिएबिलिटी क्या नॉर्मल कंडीशन है, नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग आंसर, ठीक है। टर्न द राइट साइड, हमें क्या राइट साइड में टर्न करना चाहिए, नहीं, कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, लेफ्ट लेटर पोजीशन, कौन सी देनी चाहिए, लेफ्ट लेटर, तो ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। डिक्रीज आई फ्लूइड को क्या डिक्रीज करना चाहिए, नहीं, क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग आंसर। तो बोला फिजिशियन है मिडवाइफरी, बिल्कुल, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो भी फिजिशियन है मिडवाइफरी उनको क्या रिपोर्ट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन हैज बीन डायग्नोस्ड प्री-एक्लेम्प्टिक, द फिजिशियन ऑर्डर MgSO4, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट यूज इन द मैनेजमेंट प्री-एक्लेम्प्सिया, तो हम MgSO4 को हम मतलब यूज कैसे करें, प्री-एक्लेम्प्सिया के मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा MgSO4 के बारे में। तो MgSO4 क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, कौन सी ड्रग है, एंटी कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन एंड एंटी डिप्रेसेंट, कौन सी ड्रग है, एंटी कन्वर्जन एंड एंटी डिप्रेसेंट, सॉरी CNS डिप्रेसेंट, सॉरी CNS डिप्रेसेंट, कौन सी ड्रग है, एंटी कन्वर्जन एंड एंटी सॉरी CNS डिप्रेसेंट ड्रग होती है MgSO4। हमें पता होना चाहिए ड्रग का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 4 to
7 मिलीक्यूब पर लीटर इसका नॉर्मल डोज होता है, ठीक है, नॉर्मल डोज। इसकी टॉक्सिटी कितने पर मानते हैं हम? मोर देन 12 मिलीक्यूब पर लीटर पर हम इसकी टॉक्सिटी मानते हैं, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन इसकी टॉक्सिटी से पूछा जाता है नोट सेट में। तो हमें टॉक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि टॉक्सिटी ऑफ MgSO4 क्या फर्स्ट सिम्टम देखने को, फर्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा हमें? अर्ली अर्ली साइन क्या इसका? जर्क या डीप, जर्क या डीप टेंडन रिफ्लेक्स लॉस या एब्सेंट। इसका अर्ली साइन क्या होता है टॉक्सिटी का? टॉक्सिक कितने पे होता है? मोर देन 12 मिलीक्यूब पर लीटर। अगर ड्रग का डोज है तो उसको टॉक्सिटी पर मानते हैं। इसका जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है फर्स्ट कितना है? क्या है अर्ली साइन? क्या है? तो इसका क्या है? जर्क एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्स लॉस या एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सिम्टम इसका? नेक्स्ट सिम्टम इसका रेस्पिरेशन लेस देन 12 बीट पर मिनट, ठीक है। अगर इसका रेस्पिरेशन लेस देन 12 बीट पर मिनट है किसी पेशेंट का तो उसका टॉक्सिटी मानते हैं, ठीक है। यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर। अगर किसी का यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर है तो क्या टॉक्सिटी है, ठीक है। CNS क्या करता है? CNS डिप्रेशन भी करता है, ठीक है, डिप्रेशन। तो इसका है स्टैंड ऑफ टॉक्सिटी, ठीक है। MgSO4 का क्या है सिम्टम होते हैं कि हमें इसका टॉक्सिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके एंटीडोट के बारे में बात करें, इसका एंटीडोट क्या होता है? MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। 10% क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ऑप्शन देख तो क्वेश्चन देखते हैं किसके लिए होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ सीजर, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सेडेशन ऑफ यूट्राइन प्रोटेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सीजर। क्या होता है? एंटी कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, इसलिए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सीजर। बाकी रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सीजर। तो हमने देखा MgSO4 के बारे में, जो टॉक्सिटी के बारे में, ठीक है, क्या टॉक्सिटी क्या है, कितने पर मानते हैं इसको, क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर MgSO4 की टॉक्सिटी होती है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा।